क्या सच में ईरान ने दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी नस दबा दी है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके ईरान ने पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आज हम बात करेंगे उस समुद्री रास्ते की जिसे दुनिया की सबसे कीमती गली कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। लेकिन उससे पहले अगर आप दुनिया की बड़ी घटनाओं को कहानी की तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री गली। मध्य पूर्व में एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो नक्शे पर देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में यही रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई के बीच ये एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है। कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 33 से 39 किलोमीटर है, लेकिन असली बात यह है कि बड़े तेल टैंकरों के सुरक्षित निकलने का रास्ता केवल लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा है। यानी दुनिया के सबसे बड़े तेल जहाज़ों को इसी 3 किलोमीटर की पतली गली से गुजरना पड़ता है, और यही वजह है कि इसे दुनिया की कमाई वाली गर्दन कहा जाता है। क्योंकि दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल और करीब 20% प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो? अगर ईरान इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर देता है तो इसका मतलब है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन कट जाएगी। तेल के जहाज़ों को फिर अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे माल की लागत लगभग 50% तक बढ़ सकती है और सामान पहुंचने में 20 दिन ज्यादा लग सकते हैं। भारत के लिए क्यों खतरनाक है ये? भारत के लिए ये रास्ता सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा की धड़कन है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% कच्चा तेल और 80% रसोई गैस इसी रास्ते से इराक, सऊदी अरब, कतर और कुवैत से मंगाता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और खेती की लागत तक बढ़ सकती है। क्या रास्ता सिर्फ रूस और चीन के लिए खुला है? यही सबसे बड़ा सवाल है। कुछ खबरें कहती हैं कि ईरान ने ये रास्ता रूस और चीन के जहाज़ों के लिए खुला रखा है, क्योंकि इन दोनों देशों ने मुश्किल समय में ईरान का साथ दिया। लेकिन अमेरिका, यूरोप और उनके सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए रास्ते को सीमित किया गया है। हालांकि इस पर अभी पूरी तरह स्पष्ट जानकारी नहीं है। भारतीय नाविकों का संकट। एक और बड़ा सवाल भारत से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 37 भारतीय जहाज़ और लगभग 1100 भारतीय नाविक इस इलाके के आसपास फंसे हुए हैं। इसी दौरान ओमान की खाड़ी में बिहार के कैप्टन आशीष कुमार और राजस्थान के दिलीप सिंह की मौत की खबर ने भी चिंता बढ़ा दी। क्या ये केवल हादसा था या युद्ध की आग का असर? ये अभी साफ नहीं है। भारत की विदेश नीति की परीक्षा। भारत हमेशा स्वतंत्र विदेश नीति की बात करता है। भारत ने अमेरिका से दोस्ती रखी, रूस से तेल खरीदा और ईरान के साथ भी रिश्ते बनाए रखे। लेकिन आज का संकट ये पूछ रहा है कि क्या भारत की ये संतुलन वाली नीति इस महासंकट में काम आएगी? चाबहार पोर्ट का सवाल। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट पर हजारों करोड़ रुपए निवेश किए थे। इसका मकसद था पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार का रास्ता बनाना। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लंबे समय तक बंद रहता है तो ये परियोजना भी मुश्किल में पड़ सकती है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और बढ़ता है और तेल की सप्लाई रुकती है तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने वाला संकेत है? अभी इसका जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की लहरें अब सिर्फ पानी की नहीं है। वे तय कर सकती हैं कि आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपको ऐसी बड़ी घटनाओं की कहानी आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं अभिषेक कुमार। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।